हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिवालकर। आज इमरजेंसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइटनिंग और थंडर पे मैं डिस्कस करूंगा। अक्सर आप इस सीज़न में सुनने को मिलता होगा, लाइटनिंग और थंडर, बिजली गिरने से कई लोगों का डेथ हो गया। तो लाइटनिंग और थंडर से कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या इसका इफ़ेक्ट होता है, क्या इंजरी होती है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, डेथ क्यों होता है, उससे आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। जब भी इस सीजन में लाइटनिंग और थंडरिंग होता है तो वो कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो उसका इफ़ेक्ट दो तरह से होता है, एक है डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में डायरेक्ट स्ट्राइक, अगर बिजली आपके ऊपर डायरेक्ट गिर गई। इनडायरेक्ट में पहला है साइड स्प्लैश, मीन्स अगर बिजली कहीं गिरी है, आप उसके आसपास हैं, सपोज कीजिए पेड़ पे बिजली गिरी, आप उसके बगल में खड़े हैं, तो पेड़ पे जब बिजली गिरी तो जंप करके आपके ऊपर आ गया, तो उससे आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा, उससे आपको इंजरी होगी। इनडायरेक्ट में सेकंड है कॉन्टैक्ट इंजरी। अगर सपोज कीजिए किसी के कॉन्टैक्ट में है, अगर पोल से आप टच किए हुए हैं, बिजली गिरी पोल पे, आप उससे कांटेक्ट में हैं, तो उसके कारण से आपको इफ़ेक्ट आएगा। थर्ड है इनडायरेक्ट में ग्राउंड करंट। जब बिजली गिरता है तो उसका इफ़ेक्ट कई दूर तक रहता है, तो उस रेंज में अगर आप हैं, अगर बिजली गिरा आप उस रेंज में हैं, तो आपके ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब बात आती है लाइटनिंग और थंडर से क्या इंजरी हो सकता है। तो ये डिपेंड्स करता है इसके इफ़ेक्ट के ऊपर। अगर आपको डायरेक्ट पड़ा है तो आप ड्यू टू इंटेंस हीट के कारण आपको बर्न इंजरी हो सकता है। अगर आप इनडायरेक्ट वे में उसके संपर्क में हैं तो ड्यू टू एक्सप्लोसिव शॉक वेव आपको लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, कन्फ्यूज़न, बिहेवियर चेंजेस, वॉइस लॉस, हियरिंग लॉस, सीजर, कन्वल्सन, कैटरैक्ट, अरिदमिया, कार्डियक अरेस्ट, ये सब इंजरी हो सकता है। तो जब भी आपको लाइटनिंग और थंडर के कारण उसका इफ़ेक्ट पड़ता है तो आपको डॉक्टर से सलाह और हॉस्पिटल में जाना चाहिए, क्योंकि अरिदमिया लाइटनिंग के कारण, उसके इफ़ेक्ट के कारण अरिदमिया, आपके हार्ट का रिदम का चेंजेज बहुत ही कॉमन है। किस तरह का अरिदमिया है वो आपको हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अरिदमिया से बाद में फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा और डेथ हो जाएगा। तो इसलिए आपको डॉक्टर से सलाह और हॉस्पिटल में आपको जाना चाहिए, एडवाइस लेना चाहिए। अब बात आती है टेम्प्रोरी। टेम्प्रोरी इंजरी क्या है। टेम्प्रोरी इंजरी आपको लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, कुछ समय के लिए आप बेहोश हो सकते हैं। कन्फ्यूज़न, बिहेवियर चेंजेस, वॉइस लॉस, ये सब 2-3 दिन तक आपको रह सकता है। आपके व्यवहार में कुछ चेंजेज आएगा, कन्फ्यूज्ड रहेंगे, कभी कभी वॉइस लॉस हो जाएगा। तो ये 2-3 दिन तक जनरली रहता है। अब लॉन्ग टर्म में इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो हियरिंग लॉस हो सकता है। आपका अगर कान का पर्दा फट गया है तो आप हियरिंग लॉस होगा। बाद में फ्यूचर में आपको कैटरैक्ट होने की, अर्ली कैटरैक्ट होने की संभावना रहती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, डेथ क्यों होता है, तो अगर बिजली का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा पड़ा एक्सप्लोसिव शॉक वेव के कारण, तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, हार्ट धड़कना बंद कर देगा। तो उस समय आपको फर्स्ट एड जो है सीपीआर देना है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। मैं सीपीआर के ऊपर एक वीडियो बना दिया हूँ,
कैसे आपको CPR देना है वो आप देख लेंगे, क्योंकि बिजली के कारण जो इफ़ेक्ट पड़ता है कार्डियक अरेस्ट में, काफ़ी लंबे समय तक CPR देना पड़ता है। तो अगर आपको CPR आएगा तभी आप दे पाएंगे, इसीलिए CPR वाला वीडियो आप देख लेंगे। तो मोस्ट कॉमन काउज ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट है। फिर आता है डायरेक्ट के कारण, जो इंटेंस हीट के कारण जो है इंजरी है वो बर्न इंजरी। बर्न इंजरी दो तरह का होता है, एक अगर ज़्यादा हीट नहीं है तो उसमें आपको हल्का फुल्का बर्न, उसके कारण से जो इंजरी होगा उसको लीचेनबर्ग फिगर या फिलगरी बर्न कहते हैं। ये जनरली क्या है कि आपको स्किन के अंदर जो कैपिलरीज है वो रप्चर कर जाएगा, तो उस तरह से उसको रेसे टाइप का जो है एक डायग्राम फिगर टाइप का बर्न होगा। तो ये कुछ समय के बाद जो है, कुछ घंटों के बाद ये अपीयर होगा और कुछ दिन के बाद ये डिसअपीयर भी हो जाएगा। लेकिन सीवियर बर्न जब आपको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इंटेंस हीट के कारण बर्न होगा तो सीवियर बर्न भी हो सकता है। तो इसका मैनेजमेंट आपको जनरली जैसे कि बर्न इंजरी का मैनेजमेंट करते हैं, जैसे उसको पेशेंट को मैनेज करते हैं उसी हिसाब से करना पड़ता है। तो सीवियर बर्न में आपको एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट, ड्रेसिंग, फ्लूइड वगैरह देना पड़ता है। अब बात आती है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है कि जब लाइटनिंग और थंडर हो रहा है तो आप कैसे बचें। तो सबसे पहले क्या है कि बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मकान के ऊपर लाइट कंडक्टर का होना बहुत ही ज़रूरी है। लाइट कंडक्टर क्या होता है कि आप बड़े बिल्डिंग में देखते होंगे कि एक एंटीना वायर टाइप का रहता है और उसका वायर नीचे ग्राउंड में अटैच रहता है, क्योंकि वो क्या करेगा कि जब भी लाइट बिजली कहीं गिरेगी आसपास के एरिया से वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो आसपास के एरिया को वो बचा के सुरक्षित रखेगा। तो हर बिल्डिंग के ऊपर लाइट कंडक्टर, उसको हिंदी में त्वरित चालक भी बोलते हैं, वो होना ज़रूरी है। सेकंड, जब भी लाइटनिंग होता है तो आप कंडक्टर, लाइट कंडक्टर जैसे कि पानी है, वाटर है, मेटल है, उस सब से आप दूर रहें। थर्ड, आप जब भी अगर लाइटनिंग और थंडर होता है तो अपने घर का फ्रिज, टीवी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसके ऑफ करके रखें, क्योंकि उसमें जलने की चांस है। अगर बिजली गिरेगा, चाहे एक्सप्लोसिव शॉक वेव हो या डायरेक्ट हीट के कारण डायरेक्ट अगर गिरता है तो वो उससे आपको नुकसान वो होगा, वो चीज़ को नुकसान करेगा। थर्ड, आप मोबाइल से दूर रहें। उस समय आप जब भी थंडरिंग हो रहा है, लाइटनिंग हो रहा है, तो आप मोबाइल से बातें नहीं करें, क्योंकि वो फिर अट्रैक्ट करेगा। फिफ्थ, जब भी आपको लाइटनिंग और थंडर आपको लग रहा है कि हो रहा है, अगर आप गार्डन में हैं तो कोशिश कीजिए घर के अंदर चले आएँ और घर के अंदर आकर के आप खिड़की दरवाज़ा को बंद कर दें। सिक्स्थ, घर के अंदर आपको सेंटर में रहना है, कॉर्नर पे दीवार से सट के नहीं रहना। जब भी लाइटनिंग काफ़ी हो रहा है, थंडर काफ़ी हो रहा है, तो आप कॉर्नर पे नहीं रहें, क्योंकि अगर बिजली गिरेगा तो कॉर्नर पे जो रहेंगे उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो आप कोशिश करना है सेंटर पे रहें। अगर आप आउटडोर में हैं, घर से बाहर हैं, अगर किसी व्हीकल पे हैं, तो कोशिश, क्लोज व्हीकल इज़ रिलेटिवली मोर सेफर देन ओपन व्हीकल। अगर आप कार में हैं तो आप सेफ हैं, लेकिन आपको कोशिश करना है आप ओपन व्हीकल जैसे कि ट्रैक्टर है, जीप है, उस पर आप नहीं रहें, क्योंकि उस पर बिजली का असर ज़्यादा दिखता है। अगर आप आउटडोर हैं तो कोशिश करें पेड़ के नीचे नहीं रहें, लेकिन आसपास अगर ट्री है तो कोशिश करें कि आप जो छोटा पेड़ है उसके नीचे रहें, लंबे पेड़ के नीचे नहीं रहें। नाइन्थ, अगर आप ओपन फील्ड में हैं, मैदान में हैं, वहाँ पर अगर अचानक थंडरिंग और लाइटनिंग होने लगा
तो आपको कोशिश करना है कि चाहे तो आप खड़े नहीं रहें या लेटे नहीं ज़मीन पे, आप अपने साइज को छोटा करें। कैसे करेंगे? आप चुकुर मुकुर करके बैठ जाएं, स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठ जाएं। स्क्वेटिंग पोजीशन में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि दोनों पैर को, दोनों हील को एक दूसरे से सटा करके या क्रॉस में, और अपने हेड के चारों तरफ हाथ को रख करके इस तरह से चुकुर मुकुर करके बैठ जाए, ताकि बिजली का इफेक्ट कम पड़ेगा। आप अक्सर देखते होंगे कि मैदान में जानवर चल रहे होते हैं, घास उस चल रहे होते हैं, तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसको 4 पैर, चौपाया जानवर जो है पैर अलग अलग रहता है, तो उससे उसका इफेक्ट बिजली का ज़्यादा पड़ता है। अगर आप 2 पैर को अलग रखेंगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। इसीलिए आपको कोशिश करना है कि अपने आप को दोनों पैर को सटा करके, दोनों पैर को सटा के, हील को सटा करके या उसको क्रॉस करके, दोनों को एक करके आप अपने हेड को के चारों तरफ हाथ को रख के चुकुर मुकुर करके बैठ जाए। साइज छोटा हो जाएगा और आपका दोनों पैर जब सटा रहेगा तो उसका इफेक्ट कम पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आप घर में हैं तो कोशिश करें नंगे पाँव नहीं रहें। उसमें आप स्लीपर पहने प्लास्टिक का, क्योंकि वो बैड कंडक्टर होता है। तो इस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। पता नहीं आपको बिजली या थंडरिंग का एक्सपीरियंस है कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि बिजली जब गिरता है तो आसपास पेड़ के ऊपर बहुत तेज़ी से गिरता है, तो कई बार तो पेड़ कुछ दिन के बाद जो है पेड़ पे गिरा, पेड़ जो है बाद में मर जाता है। बिजली गिरने से जो है कई लोगों के घर का शीशा फूट गया है। अगर उस समय आप टीवी और फ्रिज का प्लग ऑफ नहीं किए हैं तो बाद में वो भी जल गया है। कई लोगों को मैंने देखा है अरिदमिया, कार्डियक अरेस्ट होते हुए आए हैं तो डेथ हो चुका रहता है। कई लोगों का वॉइस लॉस हो जाता है। कई लोगों का जो है बिजली के इफेक्ट के कारण जो है कन्फ्यूजन, बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये सब चीज़ हमने एक्सपीरियंस किया है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब लाइटनिंग और थंडर होता है तो आप इन सभी बातों को ध्यान दें, उससे आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको डिटेल में सारी जानकारी दे दी। आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि नॉलेज ही बचाव और ट्रीटमेंट है। अगर आप नॉलेज रखेंगे तभी अपने आप को बचाव कर पाएंगे और उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए या कांटेक्ट कीजिए या अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। अगर फैमिली डॉक्टर नहीं बनाए, जल्द बनाइए, क्योंकि लाइफ है, प्रॉब्लम और बीमारी आती रहेगी। लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो अपने से खुद से ट्रीटमेंट मत कीजिए, उससे नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह आप हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी सारी वीडियो आप यूट्यूब में डिटेल में आप देख सकते हैं। डॉक्टर शिवालकर सर्च करें और उसका फ़ायदा उठाएं। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।